सतयुग में जब धरती पर असुरों और राक्षसों का खौफ हुआ करता था, उस काल में एक बेहद शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और क्रूर असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कोई आम असुर नहीं था। उसके भीतर पूरे ब्रह्मांड पर राज करने की भूख थी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वो सालों तक बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़ा रहा। दीमकों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया, चींटियों ने उसका मांस खा लिया और उसके शरीर से निकलने वाली तपस्या की आग से तीनों लोक जलने लगे। आखिरकार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने जब उससे वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसा अनोखा वरदान मांगा जिसने उसे तकनीकी रूप से लगभग अमर बना दिया। वरदान ये था कि उसे न तो ब्रह्मा जी की बनाई कोई रचना मार सके, न कोई इंसान मार सके और न ही कोई जानवर। न वो दिन में मरे, न रात में मरे, न वो घर के अंदर मरे, न बाहर मरे, न धरती पर उसकी मृत्यु हो, न आसमान में, और न ही किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उसकी जान जाए। इस अभेद्य वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगने लगा कि अब तो स्वयं मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया और देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। वो खुद को ही तीनों लोकों का भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप बोले, अब इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे अधिक शक्तिशाली, मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी अब मेरे चरणों की धूल हैं। मैंने मृत्यु को भी अपने अधीन कर लिया है। मृत्यु अब मेरी गुलाम है। आज से मेरे राज्य में, मेरे इन तीनों लोकों में कोई भी उस विष्णु की पूजा नहीं करेगा। विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने छल से मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। जो भी भूल से भी विष्णु का नाम लेगा, उसकी जीभ काट दी जाएगी। आज से इस पूरे संसार का केवल एक ही ईश्वर है, एक ही पालनहार है, एक ही भगवान है, और वो हूं मैं, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यप। हर मंदिर में केवल मेरी मूर्ति स्थापित होगी, मेरी ही आरती उतारी जाएगी। सभी प्रजा केवल मेरी वंदना करेगी। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे मृत्यु से भी भयानक दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप के इस खौफनाक आदेश और डर से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। डर के मारे लोग भगवान विष्णु का नाम भूलकर विवश होकर हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। धरती पर चारों तरफ अधर्म और अन्याय का अंधेरा छा गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सवेरा होता है। नियति का खेल देखिए। उसी अहंकारी और क्रूर राजा के घर में, उसी के महल में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस बालक का नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में था, तभी देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया था। इसीलिए प्रहलाद बचपन से ही शांत, दयालु और भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह लीन रहने वाला बालक था। उसे राक्षसों वाले खेल पसंद नहीं थे। वो तो बस आंखें बंद करके नारायण नारायण जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को अपने गुप्तचरों से ये पता चला कि उसका अपना सगा बेटा, उसका ही खून, उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी विष्णु का नाम जपता है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसे लगा कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्यार से अपनी गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें इस संसार में सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगती है? प्रहलाद ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताश्री, जो लोग संसार के झूठे मोह माया को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को झटके से गोद से नीचे फेंक दिया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, उसे डराया, धमकाया, गुरुओं से उसे राक्षसी विद्या पढ़ाने को कहा, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अड़िग थी। हिरण्यकश्यप बोले, प्रहलाद, मूर्ख प्रहलाद, मेरे पुत्र होकर, मेरे ही खून होकर तुम उस कायर विष्णु का नाम क्यों जपते हो? जिस विष्णु ने धोखे से तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, तुम उसी हत्यारे के गुण गाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मूर्ख बालक, अपने अज्ञान के पर्दे हटाओ, अपनी आंखें खोलो
और देखो मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूं। मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान पाया है। ये हवा जो तुम सांस ले रहे हो, ये पानी जो तुम पीते हो, ये आग सब मेरे इशारे पर चलते हैं। मृत्यु मेरे दरवाजे पर पहरा देती है। उस कायर विष्णु को छोड़ो और मेरी पूजा करो। प्रहलाद बोले, पिताश्री आप भ्रम में हैं। अहंकार ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। ये शरीर, ये ताकत, ये राजपाट और ये सत्ता सब नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो केवल मेरे नारायण हैं। ये हवा, ये जल, ये सूर्य, ये चांद सब उन्हीं की मर्जी से चल रहे हैं। भगवान विष्णु सिर्फ एक देवता नहीं है, वो तो इस चराचर जगत के कण-कार में बसे हैं। वो उस खंभे में है, वो इस जमीन में है, वो आपके भीतर भी हैं और मेरे भीतर भी हैं। उनसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता। मेरा ये जीवन उन्हीं को समर्पित है। पिताश्री, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने ही बेटे के मुंह से विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुट्ठियां भिंज गईं और उसकी एक दहाड़ से पूरा महल थर्रा उठा। मेरा शत्रु, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु, और मेरा ही खून उसका गुणगान कर रहा है। उसने फैसला किया कि जो बेटा उसकी बात नहीं मान सकता, जो उसके दुश्मन को अपना भगवान मानता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजधर्म और पिता के मोह से ऊपर उठकर अब उसके सिर पर सिर्फ और सिर्फ अहंकार का भूत सवार था। यहां से शुरू हुआ क्रूरता का एक ऐसा सिलसिला जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। एक पिता जो रक्षक होना चाहिए था, वही सबसे बड़ा भक्षक बन गया। हिरण्यकश्यप ने अपने ही मासूम कोमल से बेटे को मारने के लिए एक से बढ़कर एक खौफनाक तरीके अपनाए। सबसे पहले उसने अपने क्रूर सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए और वहां से नीचे नुकीले पत्थरों की खाई में फेंक दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। उस नन्हे से बालक को घसीटते हुए पहाड़ पर ले गए और बिना किसी दया के उसे नीचे धकेल दिया। लेकिन ये क्या, प्रहलाद के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। वो हवा में तेजी से नीचे गिरते हुए भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर सिर्फ एक ही जाप था और वो नारायण का ध्यान कर रहा था। धरती के कठोर पत्थरों पर गिरने से पहले ही हवाओं ने उसका रास्ता मोड़ दिया। भगवान विष्णु ने उसे फूलों की तरह अपनी बाहों में सुरक्षित थाम लिया। जब सैनिक नीचे पहुंचे तो देखा प्रहलाद मिट्टी में खेल रहा था। प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। ये खबर सुनकर हिरण्यकश्यप बौखला गया। उसका अहंकार चूर चूर हो रहा था। उसने एक नई चाल चली। उसने प्रहलाद को एक पागल और खूंखार हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। एक ऐसा हाथी जिसे कई दिनों से भूखा रखा गया था, जो जंजीरें तोड़कर चिंगाड़ रहा था। जब उस विशाल जानवर को प्रहलाद की तरफ छोड़ा गया तो देखने वालों की सांसें अटक गईं। जमीन कांपने लगी। लेकिन हाथी प्रहलाद के पास आते ही शांत हो गया। प्रहलाद के तेज और भक्ति ने उस जानवर के क्रोध को हर लिया था और उसने अपनी सूंड से प्रहलाद के चरण स्पर्श कर लिए। हिरण्यकश्यप का पागलपन अब अपनी सीमा पार कर चुका था। इसके बाद प्रहलाद को भूखे जहरीले सांपों के बीच एक अंधेरी कोठरी में छोड़ दिया गया। एक ऐसी जगह जहां एक दंश ही किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। मगर वो सांप जो काल का रूप थे, वो भी प्रहलाद के लिए एक रक्षक बनकर उसके चारों ओर बैठ गए, मानो शेषनाग स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। जब इस पर भी बात नहीं बनी तो प्रहलाद को जहर दिया गया। एक ऐसा हलाहल जहर जिसका रंग देखकर ही इंसान दम तोड़ दे। लेकिन विष्णु की कृपा से वो जहर भी प्रहलाद के गले से नीचे उतरते ही अमृत बन गया। अब हिरण्यकश्यप हार मान चुका था। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे से बालक को कैसे मारा जाए। उसके पास कोई भी ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं बचा था जो प्रहलाद का बाल भी बांका कर सके। और जब सारे हथकंडे फेल हो गए, तब हताश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक विशेष चुनरी या शॉल वरदान में दी थी,
इस चुनरी की खासियत ये थी कि अगर होलिका इसे ओढ़कर थकती हुई आग में भी बैठ जाए तो आग की भयानक लपटें भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती थी, आग उसे जला नहीं सकती थी। भरे दरबार में हिरण्यकश्यप बोले, होलिका मेरी बहन, आज तुम्हारे भाई की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये कुल कलंक प्रहलाद मेरे किसी भी अस्त्र से नहीं मर रहा है। मैं थक चुका हूं। कोई अदृश्य शक्ति हर बार इसकी रक्षा कर रही है। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हारे पास ब्रह्मा जी की दी हुई वो चमत्कारी चुनरी है ना? तुम उस चुनरी को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाओ। आग उसे जलाकर भस्म कर देगी और तुम सुरक्षित बाहर आ जाओगी। होलिका अपने वरदान के अहंकार में अंधी हो चुकी थी। होलिका बोली, आप तनिक भी चिंता ना करें भ्राताश्री, कल फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, कल ही इस बालक का अंत होगा। ये मूर्ख बच्चा मेरे पास आकर बड़े प्यार से बैठ जाएगा। मैं वो दिव्य चुनरी ओढ़ लूंगी। जैसे ही सैनिक चिता में आग लगाएंगे, आग की लपटें इस विष्णु भक्त को पल भर में राख कर देंगी। आपके मार्ग का ये कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगले दिन सूरज निकलते ही राज्य के बीचों बीच लकड़ियों का एक विशाल पहाड़ खड़ा किया गया। पूरी प्रजा डरी और सहमी हुई इस भयानक दृश्य को देख रही थी। हर आंख में आंसू थे। होलिका बड़े घमंड के साथ उस चिता पर चढ़ी। उसने ब्रह्मा जी की दी हुई वो चमत्कारी चुनरी ओढ़ ली और छोटे से प्रहलाद को बड़े ही मीठे मगर कपटी स्वर में प्यार से पुकार कर अपनी गोद में बैठा लिया। प्रहलाद के चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। ना वो रोया, ना उसने बचने की कोशिश की। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, श्री हरि। तभी सैनिकों ने चिता में आग लगा दी। सूखी लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में आग की लपटें आसमान को छूने लगी। गर्मी इतनी भयंकर थी कि दूर खड़े लोग भी पीछे हटने लगे। पूरी प्रजा हाहाकार करने लगी। हिरण्यकश्यप अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा था कि आखिरकार उसका दुश्मन जल रहा है। लेकिन तभी प्रकृति ने एक भयंकर करवट ली। जिस आसमान में अभी तेज धूप थी, वहां अचानक काले बादल घेर आए और एक बेहद तेज तूफानी आंधी चलने लगी। हवा का झोंका इतना तेज और अचूक था कि होलिका, जो अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी, उसके शरीर पर लिपटी हुई वो चमत्कारी चुनरी उड़ गई। होलिका डर के मारे चीखने लगी, बचाओ भ्राताश्री, मुझे बचाओ। वो चुनरी हवा में लहराती हुई उड़कर सीधे नन्हे प्रहलाद के ऊपर जा गिरी और उसे पूरी तरह से ढक लिया। आग की भयंकर लपटों ने पलक झपकते ही होलिका को अपने आगोश में ले लिया। जो आग प्रहलाद को छू भी नहीं पा रही थी, उसी आग ने होलिका को घेर लिया। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई। जब आग शांत हुई तो सभी ने एक चमत्कार देखा। प्रहलाद राख के ढेर के बीचों बीच सुरक्षित बैठा था और मुस्कुरा रहा था। उसे आग की एक लपट ने छुआ तक नहीं था। धुएं के छटते ही पूरे मैदान में जैसे सन्नाटा छा गया। लोगों की फटी आंखें उसी चिता को देख रही थी। उस भयंकर आग ने होलिका को तो जलाकर राख कर दिया था, लेकिन प्रहलाद के कोमल शरीर पर एक खरोच या जलने का एक निशान तक नहीं था। यहां तक कि उसके वस्त्र भी ज्यों के त्यों थे। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ कांप रहे थे और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, होलिका का अहंकार और उसका वरदान दोनों उसी आग में भस्म हो गए, जबकि प्रहलाद की निस्वार्थ भक्ति ने उसे बचा लिया। ये सिर्फ एक बालक के बचने की घटना नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के लिए एक प्रमाण था कि सत्य को कितनी भी बड़ी आंच क्यों न दी जाए, वो कभी जलता नहीं है। इसी घटना की याद में और बुराई पर अच्छाई की इस महाविजय का जश्न मनाने के लिए आज भी हम हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को एक विशाल आग जलाते हैं, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। ये पवित्र आग हमें केवल एक पुरानी कथा की याद नहीं दिलाती, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश देती है। ये आग हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया की कितनी भी ताकतवर बुराई हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो,
अगर हमारी नीयत साफ है और हमारा विश्वास पक्का है तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। होलिका दहन के दिन हम सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाते, बल्कि अपने अंदर छिपे अहंकार, ईर्ष्या और बुराइयों को भी जलाकर राख कर देते हैं। और फिर इस बुराई के जलने की खुशी में होलिका दहन के अगले दिन हम रंगों से खेलते हैं।